सबको ओम शांति। आज हम लोग प्रख्यात गजलकार और चिंतक फिराक गोरखपुरी के रुबाइयों के विषय में अध्ययन करेंगे। और रुबाइयाँ अरबी फारसी का एक छंद है और उस छंद की जो सबसे बड़ी खास बात है उसमें 4 चरण होते हैं और 4 चरण में पहला, दूसरा और चौथे में तुकबंदी रहती है, तीसरे में नहीं रहती। तो बोर्ड में बार बार आता है कि रुबाइयाँ छंद की पहचान बताइए। तो पहली चीज यह है कि अरबी और उर्दू का छंद है, अरबी फारसी और उर्दू। दूसरा, इसमें 4 चरण होते हैं, पहला, दूसरा और चौथे चरण में तुकबंदी होती है, तीसरे में नहीं है। इसको याद कैसे करेंगे? याद कैसे करेंगे? 1 2 का 4 एक गाना भी है, तो 1 2 का 4 क्या है? 1 2 और 4 में तुकबंदी रहती है, तीसरे में नहीं रहती। तो ये याद करने का सबसे आसान तरीका है। और रुबाइयों में एक चीज आता है इसकी भाषा शैली। तो 2 चीज लिखेंगे इस भाषा शैली में, उर्दू मिश्रित हिंदी, और इसमें आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया गया। ये 2 चीज अगर आपको याद रखेंगे तो बहुत अच्छा। अब चलते हैं पहली रुबाइयां। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाते उसे गोंद भरी। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती उसे गोंद भरी। रह रह के हवा में जो लौका देती है, रह रह के जो हवा में लौका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाती बच्चे की हंसी, गूंज उठती है खिलखिलाती बच्चे की हंसी। तब देखिए, ये रुबाइयाँ छंद है, 4 चरण है, पहला, दूसरा और चौथे में तुकबंदी है, खड़ी भरी हंसी, और देती है जो तीसरा है उसमें तुकबंदी नहीं है, इसलिए रुबाइयाँ छंद। अब कवि फिराक गोरखपुरी कहते हैं कि चांद के टुकड़े को गोद में लेकर खड़ी है कोई माँ अपने बच्चे को। चांद का टुकड़ा एक मुहावरा भी है और इसमें रूपक अलंकार है, अति प्रिय और बहुत सुंदर, दोनों चीजें इसमें। तो एक माँ आंगन में, अपने घर के आंगन में अपने बच्चों को लेकर खड़ी है और हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, हाथों पे लेके उसे झूला झुला रही हाथों से अपने, और रह रहा कि हवा में उसे उछाल देती, लौका देती, माने उछाल देना। तो इससे क्या होता है, बच्चा बहुत खुश हो रहा है और उसकी हंसी पूरे वातावरण में गूंज रही है। इसका मतलब क्या है कि इसमें कौन सा रस है? वात्सल्य रस। कौन सा रस? वात्सल्य। क्योंकि एक माँ के पुत्र के प्रेम का प्रदर्शन है, इसलिए इसमें वात्सल्य रस है। तो मुझे लगता है आपको याद रहेगा, क्योंकि इसमें रस भी बार बार पूछा गया है कि कौन सा रस है, तो आप बताएंगे कि वहाँ पर वात्सल्य रस। और इसमें पिता या भाई या माता, भाई बहन के प्रति जो स्नेह होता है उसे ही वात्सल्य रस कहते हैं। अब फिर से देख लीजिए इसके अर्थ को। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती उसे गोंद भरी। रह रह के हवा में जो लौका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाती बच्चे की हंसी। अर्थात एक माँ आंगन में अपने बच्चों को लेकर खड़ी है और हाथों पे उसे झूला झुला रही है, साथ ही साथ रह रह करके हवा में उछाल देती है और उससे बच्चा बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक हंस रहा है और उसकी हंसी पूरे वातावरण में गूंज रही है। भाषा उर्दू मिश्रित, खड़ी बोली, रस वात्सल्य और छंद रुबाई। अगला देखिए। नहला के छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके है पिनाती कपड़े। छलके निर्मल जल से, छलके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, साथ ही साथ अनुप्रास अलंकार भी है। नहला के छलके स्वच्छ जल से एक माँ अपने बच्चे को नहला रही है, स्नान करवा रही है। उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, गेसु माने होता है बाल, हेयर्स, अलकावली, तो उनके बालों में कंघी कर रही है। फिर किस प्यार से देखता है बच्चा अपनी माँ के मुंह को,
घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। माँ अपने बच्चे को घुटने पर बैठा करके कपड़े पहना रही है और बच्चा बहुत प्यार से अपनी माँ को देख रहा है। तो दृश्य बिंब का बहुत सुंदर उदाहरण है और साथ साथ वात्सल रस का भी बहुत अच्छा उदाहरण है। भाषा वही, उर्दू मिश्रित खड़ी। अब अगला देखिए, दीपावली की शाम घर पुते और सजे। अगली रुबाइयां हैं। दीपावली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दी। अब देखिए, दीपावली का पर्व होता है, बच्चे छोटे छोटे घर बनाते हैं, उसको घरौंदा कहते हैं। तो छोटे घर को क्या कहते हैं? घरौंदा कहते हैं। तो दीपावली की शाम है और घर एकदम पुते हुए सजे हुए स्वच्छ साफ हैं। फिर क्या हुआ? चीनी के खिलौने, बहुत चमकते हुए चीनी मिट्टी के खिलौने लोग लाते हैं और वह रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, एक सुंदर स्त्री जिसके मुखड़े पर बहुत ही सौंदर्य की लालिमा है, वह छोटे बच्चे के घरौंदे में दिए जला रही है। इसमें भी दृश्य बिंब का बहुत सुंदर उदाहरण है। और भाषा क्या है? उर्दू मिश्रित खड़ी बोली है। छंद क्या है? रुबाई। अब देखिए अगला, चलिए अगले में हम आपको बताएंगे, आंगन में ठुनक रहा है जितियाया है, आंगन में ठुनक रहा है जितियाया है, बालक तो है चांद पे ललचाया है, बालक तो है चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया। दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चांद। ठुनक रहा है, ठुनकना शुद्ध देहाती ग्रामीण भाषा का शब्द है, आंचलिक शब्द है। आंगन में ठुनक रहा है, ठुनकना का मतलब क्या? बच्चा जिद पकड़ लिया और थोड़ा अपने पैरों को पटक रहा है। फिर क्या हुआ भाई? बच्चे अपना पैर जल्दी जल्दी पटक दो, उसको ठुनक। बालक क्या है? चांद पे ललचाया है, बच्चा कह रहा है कि मुझे चांद चाहिए। दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, तो माँ उसे क्या है? उसे शीशा आईना दिखा रही है और कह रहे देखो बेटा, इसी आईने में चांद उतर आया, अब तुम देख। आपको बता दें, एक बार अकबर और बीरबल में बहस हो गई तो बीरबल ने कहा दुनिया का सबसे कठिन काम क्या है? तो बीरबल ने कहा हुजूर, बच्चे को चुप करा। बोले कैसे? दिखाओ भाई। एक बच्चा रोता हुआ लाए, बच्चा रो रहा था, उसने कहा एक हाथी, हमें हाथी चाहिए। हाथी मंगाया गया। फिर एक मटका मंगाया, मटका भी मंगाया गया। राजा थे, सब कुछ आ गया। बच्चे ने कहा इस हाथी को, इस मटके में, रोता रहा। तो अकबर के भी समझ में आया कि वास्तव में कठिन काम है। तो ऐसे ही एक माँ ही बच्चे को चुप करा सकती है। तो माँ ने एक युक्ति निकाली कि आईने में दिखा दिया कि देखो इसी में चंद्रमा है। यार बच्चा खुश हो गया माँ की युक्ति। वात्सल रस का बहुत सुंदर उदाहरण है। अगला देखिए, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। भाई के है बांधती चमकती राखी। तो इस रक्षाबंधन का त्यौहार है और उस रक्षाबंधन के त्यौहार पर एक बहन अपने भाई को चमकती हुई राखी बांध रही है। वातावरण कैसा है कि आसमान में घटाएं छाई हुई हैं और क्या है, हल्की हल्की कभी कभी बारिश भी हो जा रही है, हल्के हल्के में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। और रक्षाबंधन की सुबह, रस की पुतली कहा गया है। बहन क्या होती है? बहुत ही स्नेहमयी होती है, इसलिए उसे भी कहा गया। और रक्षाबंधन का त्यौहार भी बहुत ही मिष्टानपूर्ण होता है, बड़ा सुंदर होता है। तो दोनों ही संदर्भ में आप रस की पुतली ले सकते हैं। तो बहुत ही आनंदमय वातावरण में जब आसमान में घटाएं छाई हुई है, आसमान में कभी कभी बिजली भी चमक जाती है, ठीक उसी समय भाई के हाथ में भी एक बहन उसके हाथ में चमकती हुई राखी बांध रही है। तो बहुत ही सुंदर दृश्य में खींचा है कवि फिराक गोरखपुरी ने। रुबाइयां छंद है और वात्सल्य रस है और भाषा क्या है? उर्दू मिश्रित खड़ी। तो हमें विश्वास है
कि आप इस चैप्टर को ध्यान से सुने होंगे, ध्यान से समझे होंगे और पूरे बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। बार बार आता है, बार बार इसमें कौन सा रस है, कौन सा छंद है, कौन सी भाषा है पूछा जाता है। तो आप इसे अवश्य अच्छे से रटें और मेरी शुभकामनाएं है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके अच्छे अंक आएंगे। और मेहनत करना आपका स्वभाव बन जाना चाहिए। इसी के साथ सबको शांति।